हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने मुगल काल को डिस्कस कर लिया था। आज हम शिवाजी और यानी कि मराठों का उत्कर्ष पढ़ेंगे, जिसमें से शिवाजी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें वो डिस्कस करना है। आपको बता दें, इनका जो है मराठों का इतिहास क्या रहा है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि शिवाजी का उद्भव कहाँ से हुआ था। तो इनके पूर्वज थे सज्जन सिंह, जिन्हें जो है सुजान सिंह के नाम से भी जानते हैं। ये सज्जन सिंह या सुजान सिंह जो है सिसोदिया राजपूत थे, ठीक है। फिर इनकी अगली पीढ़ी आई थी उग्रसेन। उग्रसेन के दो पुत्र थे, कर्ण सिंह और शुभकर्ण, ठीक है। शुभकर्ण के पौत्र थे बालाजी भोसले, ठीक है। फिर बालाजी भोसले के दो पुत्र हुए, एक बीठू जी और दूसरे पुत्र थे मालो जी, ठीक है। फिर मालो जी के एक पुत्र हुआ, उनका नाम क्या था, शाहजी भोसले, ठीक है। शाहजी भोसले का विवाह हुआ था माता जीजाबाई से, ठीक है। और शाहजी भोसले और माता जीजाबाई के दो पुत्र थे हुए, जिनका नाम पड़ा क्या, संभाजी और शिवाजी। तो यहाँ से शिवाजी की उत्पत्ति होती है, यानी कि शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो संभाजी बड़े पुत्र थे और शिवाजी छोटे पुत्र थे, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे सिलेबस के लिए, शिवाजी, जिनको हमें पढ़ना है। और शिवाजी को औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा कहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और औरंगजेब ने ही इनको राजा की उपाधि भी दी थी शिवाजी को। तो आइए शिवाजी को देख लेते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको पता चला कि शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है। तो इनका पहला पॉइंट इसमें दिया है, शिवाजी को मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी या 19 फरवरी 1630 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, आपको दो डेट दे रहा है, ठीक है। पहला डेट दिया 6 अप्रैल 1627, तो आपको ये ऑफिशियल आपकी हिस्ट्री की बुक है, या आपको जो यहाँ पे बुक्स वगैरह में आपको 6 अप्रैल 1627 को ही मिलेगा, ठीक है। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 को माना जाता है, शिवाजी का जन्म, ठीक है। लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार की ऑफिशियल साइट है, वहाँ उनके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अनुसार इनका जन्म जो है वो 19 फरवरी 1630 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। यानी कि अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो शिवाजी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 को हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अनुसार जो ऑफिशियल है, उनके अनुसार जो है शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, आपने पढ़ लिया। और इनके भाई का, इनके जो है बड़े भाई का नाम क्या था, संभाजी, ओके। तो आपको ये याद रखना है, पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, ओके। आगे देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधि राजा जयसिंह, तो राजा जयसिंह कौन थे, ये शिवाजी ने जो है मुगलों के प्रतिनिधि, मुगलों की तरफ से इनके प्रतिनिधि थे कौन, राजा जयसिंह के साथ जून 1665 ईस्वी में एक संधि कर ली। यह संधि जो है पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी में, जून 1665 ईस्वी में, ठीक है। किसके किसके साथ हुई, तो शिवाजी और मुगलों के प्रतिनिधि राजा कौन थे, जयसिंह के साथ हुई थी पुरंदर की संधि, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, यानी इनकी राजधानी क्या थी, रायगढ़, याद रखना है। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी। ये वाली पॉइंट आप याद रखिएगा कि राजधानी इनकी क्या थी, रायगढ़ थी। नेक्स्ट है, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा कराया गया था, ठीक है। ये वाली पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि इनका जो है 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा कराया गया था, तो ये याद रखना है आपको, ओके। चलिए अगला पॉइंट है, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अष्टप्रधान क्या था, तो अष्टप्रधान जो है वो मराठा प्रशासन में क्या थी, मंत्रिपरिषद को ही अष्टप्रधान कहा जाता था, याद रखना है, ठीक है। राजधानी क्या थी, रायगढ़। चलिए आगे देखते हैं। आइए अष्टप्रधान यानी कि 8 जो इनके कवि थे उनको देख लेते हैं। 8 अष्टप्रधान
तो आइए अष्टप्रधान में जो इनकी मंत्री परिषद थी 8, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला मंत्री परिषद पद जो था वो क्या कहलाता था? पेशवा का पद था। पेशवा क्या होता था? ये राजा का प्रधानमंत्री कहलाता था। ठीक है, पेशवा मतलब राजा का प्रधानमंत्री। ओके। अमात्य क्या होता था? वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमात्य का मतलब वित्त एवं राजस्व मंत्री। नेक्स्ट है वाक्यानवीस या मंत्री। तो वाक्यानवीस या मंत्री क्या होता था? राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। ओके। अगला है सचिव। सचिव क्या होता था? राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। अगला है सुमंत या दबीर। क्या होता था? विदेश मंत्री जो है सुमंत या दबीर कहलाता था। अगला पॉइंट है सेनापति या सर नौबत। क्या होता था? सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। नेक्स्ट है पंडित राव। पंडित राव का काम क्या था? विद्वानों तथा धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। अगला है न्यायाधीश। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था, आप जानते ही हैं इसको। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। पेशवा क्या होता था? राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। वाक्यानवीस या मंत्री क्या होता था? राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव क्या होता था? राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर क्या होता था? विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सर नौबत क्या होता था? ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। और पंडित राव जो है ये विद्वान तथा धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व निभाता था। न्यायाधीश आपका मुख्य न्यायाधीश होता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारी देख लेते हैं कौन कौन हुए थे। तो पहले आपके संभाजी। संभाजी को तक शासन किया था। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था जिसने 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक शासन किया था। अभी देखिए संभाजी नाम से दो लोग मिल गए आपको। कौन? एक तो शिवाजी के बड़े भाई का भी नाम संभाजी है और शिवाजी के बड़े पुत्र का भी नाम संभाजी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शिवाजी से रिलेटेड दोनों लोग। शिवाजी के बड़े भाई का नाम भी संभाजी है और शिवाजी के बड़े पुत्र का भी नाम संभाजी है। ठीक है, जिसने 1680 से 1689 तक शासन किया था। अगले उत्तराधिकारी थे राजा राम। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र यानी छोटे पुत्र थे कौन? राजा राम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा गया। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ठीक है, तो शिवाजी के बड़े पुत्र का नाम क्या हो गया? संभाजी, और बड़े भाई का भी नाम संभाजी। शिवाजी के छोटे पुत्र का नाम राजा राम। ओके, आगे देखते हैं ताराबाई। तो ताराबाई कौन थी? राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाए एवं संघर्ष जारी रखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट शासक कौन थे? साहू जी। साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चौथ और सरदेशमुखी जो है ये भूमि कर होता था और राजकीय आय के स्रोत भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो शिवाजी को जो है चौथ वसूलने का अधिकार गोलकुंडा से और बीजापुर के शासक से मिला था। ठीक है, याद रखिएगा कि शिवाजी को चौथ वसूलने का अधिकार कहाँ कहाँ से मिला था? तो बीजापुर व गोलकुंडा से चौथ वसूलने का अधिकार शिवाजी को मिला था। चलिए और कुछ पेशवाओं के बारे में देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ लेते हैं। पहला है बालाजी विश्वनाथ, जिनका टाइम पीरियड क्या है? 1713 ईस्वी से लेके 1720 ईस्वी तक। इनके बारे में क्या पढ़ना है? बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं जो कि फेमस हैं। ओके, नेक्स्ट है पेशवा बाजीराव प्रथम जो कि 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक हैं। इनके बारे में क्या पढ़ना है? बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य स्थापित हो गया था। ठीक है, अगला है बालाजी बाजीराव, जिनका टाइम पीरियड है 1740 से लेकर 1761 ईस्वी। बालाजी बाजीराव के काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट को डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से उत्तर मुगल काल में सम्राट हुए थे जो कि फेमस है और इनसे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में वन लाइनर ही पूछा जाएगा। ठीक है, और चलिए देखते हैं। पहला है बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें क्या कहा जाता था? शाह बेखबर कहा जाता था। ठीक है, तो ये जिनकी उपाधियां जो दी गई है ना इनको, और इनका उपनाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये। चलिए
देख लेते हैं। तो पहला है आपका बहादुर शाह प्रथम, जिसे साहिब बेखबर के नाम से जब भी जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1707 से लेके 1712 ईस्वी में, ठीक है, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तब शासक कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम, जिसे साहिब बेखबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला है जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख कहते थे, और इनका टाइम पीरियड क्या है? 712 से लेके 713 ईस्वी। नेक्स्ट है फर्रुख सियर को घृणित कार कहते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1713 से 1719 ईस्वी। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, तो मोहम्मद शाह रंगीला, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1719 से 1748 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट है अहमद शाह का टाइम पीरियड क्या है? 1748 से 1754 ईस्वी। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय, जिसे अजीजुद्दीन के नाम से भी जानते हैं, तो आलमगीर द्वितीय अजीजुद्दीन का टाइम पीरियड क्या है? 1754 से 1759 ईस्वी। अगला है शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से भी जानते हैं, यानी शाह आलम द्वितीय को अली गौहर भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1759 से 1806 ईस्वी। 1759 से 1806 ईस्वी शाह आलम द्वितीय का काल है, ठीक है। और अगला है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड क्या है? 1806 से लेके 1837 ईस्वी, ठीक। अकबर द्वितीय का शासनकाल क्या है? 1806 से 1837 ईस्वी। नेक्स्ट है बहादुर शाह, जिसे जफर के नाम से भी जानते हैं। 1857 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, कब से? 1837 से 1857 तक, ठीक है। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम, जिसे साहिब खबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। फर्रुख सियर, जिसे घृणितकार के रूप में जानते हैं, और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जानते हैं। आलमगीर द्वितीय को अजीजुद्दीन के नाम से जानते हैं, और शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और बहादुर शाह को जफर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन कौन से थे? चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। पहला है अवध। तो अवध जो है वो सादत खां या बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, सादत खां को, ठीक है। तो अवध जो है ये सादत खान के काल में जो है मुगलों से स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। और नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क के शासनकाल में स्वतंत्र हुआ था। रुहेलखंड ये दाऊद खान एवं अली मोहम्मद खां बंगेज के शासनकाल में स्वतंत्र हो गया था मुगलों से। और बंगाल जो है ये मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में मुगलों से स्वतंत्र हुआ था। कर्नाटक जो है सादत उल्ला खां के शासनकाल में मुगलों से स्वतंत्र हुआ। और अगला है भरतपुर, जो कि चूड़ामणि बदन सिंह के शासनकाल में मुगलों से स्वतंत्र हुआ था। ओके, तो इसमें आपका जो है इम्पोर्टेंट है अवध वाला, याद रखिएगा। अवध जो है ये सादत खां या बुरहानुल मुल्क के शासनकाल में मुगलों से स्वतंत्र हो गया था। और हैदराबाद जो है वह चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क के शासनकाल में मुगलों से स्वतंत्र हो गया था। और आपका जो बंगाल है वो मुर्शीद कुली खां, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कर्नाटक सादतुल्ला खां, ठीक है। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।